Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। साइन टू बिग ब्रैकेट है, कोस इनवर्स, फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, कॉट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x है और उसके इक्वल 0 गिवन है हमारे पास। और हम लोगों को इसको सोल्व करके क्या करना है, सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी ये क्वेश्चन जो है हल करने वाला है, सोल्व करने वाला, नॉट प्रूव। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी स्टेप से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। देखो पहला काम है, हम लोग सबसे स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, यानी यहाँ है, इसको तोड़ेंगे, मतलब इसको सोल्व सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जस्ट आफ्टर ये, फिर ये, है ना। तो सबसे पहला काम यही है कि आप इस सॉल्यूशन में आपके पास जो गिवन है इसको लिख ले इक्वेशन को, साइन टू बिग ब्रैकेट कॉस इनवर्स कॉट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x, फिर मजला मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये गिवन था। तो आप अपने नोटबुक में जो क्वेश्चन होता है, जो समीकरण इक्वेशन है दी हुई, उसको सॉल्यूशन में एक बार जैसे है वे एज वेल ऐसे कैसे आप इसको नोट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो और का जो साइन होता है ये या का ये लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है साइन लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अंदर कोस इनवर्स भी लिखेंगे और ये वाला मझला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट लगा के कोट भी लिखेंगे। लेकिन 2 tan इनवर्स x है अंदर और उसको 2 tan इनवर्स x को अगर हम tan इनवर्स के फॉर्मूले की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, वो है बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हम लोगों को पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। अब tan इनवर्स x है, बाहर कोट है, तो ये tan इनवर्स किसमें चेंज होना चाहिए, कोट इनवर्स में, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जावे। तो हम लोग इसको tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करने के लिए एक दूसरे का अंदर जो ये इनके साथ आता है, ये जो संख्या आती है, नंबर्स आता है, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन x, ये फॉर्मूला। ओके, तो उसी फॉर्मूले की वजह से ये जो है रेसिप्रोकल करते ही या कोट इनवर्स बन जाएगा। साइन 2 कॉस इनवर्स कॉट, और बेटा यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कॉट इनवर्स, यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ओके, और इस प्रकार हम इक्वल में 0 पुट कर देते हैं जो गिवन है। अब हमारे जो है ये साइन रहेगा, ये 2 आ जाएगा और कॉस इनवर्स यहां देखा जाए तो दोनों है ये जंग में कैंसिल हो जाएंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x आपके पास रहने वाला है। तो cos इनवर्स के साथ में जो आपके पास रहा, मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट में से लिख देता हूं, कौन सा नंबर रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। बस स्मॉल छोटा सा हो गया है यहाँ तक क्वेश्चन। अब हम लोग एक काम और करते हैं बेटा, ये साइन 2 और ये वाला जो cos इनवर्स वाला या जो भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पूरा पार्ट होता है, मैंने आपको साफ साफ बता रखा है, ये एंगल थीटा होता है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, है ना। तो आप लोग जो है ना, ये हमारा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट होता है वो एंगल होता है थीटा, यानी कोण, इसको थीटा मान लेंगे। तो ये वाला थीटा मानते हैं, उसके बाद में करेंगे हम, क्योंकि साइन 2 थीटा है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेट माना, ये लेट ऐसे लिख लेना है ना, यहाँ माना कोस इनवर्स, ये वाला पार्ट थीटा होता है ना, मैंने आपको बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति होती है उसमें इनवर्स वाला सारा पार्ट जो होता है वो एक प्रकार का कोण ही होता है। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू आप थीटा लिख लेंगे क्योंकि थीटा मान लिया हमने, और ये कोस इनवर्स उधर चला जाएगा तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स से क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा उधर चला जाएगा ना, ये तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। समझ में आ गया होगा आपको, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने इसको थीटा माना है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप साइन 2 थीटा समझ पा रहे होंगे इसको, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, समझना मेरी बात को।
साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो खोल सकते हैं हम, वो क्या, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू तो x के फॉर्म में है, एक आपको साइन थीटा, इसी थीटा के लिए साइन में भी आपको वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपके पास सपोज करो कोस थीटा ये है तो साइन थीटा क्या आएगा, तो या तो ट्रायंगल वाला आपको जो है ट्रायंगल मेथड यूज करना है, या फिर आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसे आपकी मर्जी वैसे कर ले। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण ये वाला थीटा है, और कोस थीटा के लिए क्या होता है आप जानते हैं, बेस बाई, आपको पता है ना, हाइपोटेनियस होता है, यानी कि आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और ये वाला जो आपकी कर्ण है वो 2x आ जाएगा। ओके, रही बात अब इसकी परपेंडिकुलर की यानी लंब की, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर करके इसको लेस करेंगे इसका स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लेस करेंगे, यानी मैं रफ में वर्क होगा थोड़ा सा, मैं यहाँ कर देता हूँ कि ये 4x स्क्वायर हो गया, उसमें से आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर करेंगे लेस, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 का तो 1, और x स्क्वायर का जो स्क्वायर आएगा वो प्लस का x की पावर 4 आएगा, बट आगे माइनस है तो ये माइनस की वजह से x की पावर 4 माइनस की हो जाएगी, और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर आएगा, एक पार्ट जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर ओपन करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर। कुल मिलाकर के इसकी बात की जाए तो ये 6x स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का x की पावर 4 और माइनस का 1। तो मैं इस साइड की बात करूं, अच्छा फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को लेस किया, उसके बाद में अगर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया है तो आपको वर्गमूल भी तो करना बाकी है ना, अभी इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट जो है फाइनल है रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 1। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ये दोनों जो ऐड हो जाएंगे, ओके, हमारे पास 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस एंड बेस दोनों आ गए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, देखो इसको मैं साफ करता हूं, तो देखो यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा, देखो सो का साइन लगा के, यानी इसलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी बेटा, यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो p बाई जो h होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा रूट में 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस का 1, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2x। ओके, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने इसको थीटा माना था, अब हमारी यहाँ जो इक्वेशन है इसकी तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारे को जो है कैसा दिखाई देगा, तो नाउ अब अगर हम बात करें तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा 0। भाई मैंने इसको थीटा मान लिया तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। त्रिकोण जो त्रिकोणमिति होती है ट्रिग्नोमेट्री, उसके अकॉर्डिंग 11th की जो है उसके अकॉर्डिंग आप ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 तो 2 की जगह है कैलकुलेशन के लिए, चाहे तो आप 2 को इधर ले जाकर के हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर 2 रहने दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू ये रही, आपको यहाँ पर नोट करनी है, रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस का 1। सबके समझ में आ गया होगा। नीचे क्या आ जाएगा 2x, फिर मल्टीप्लाई में क्या है प्रोडक्ट इसका cos थीटा और है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, यानी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 0। ओके, अब मैं यहाँ पर बेटा आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को करना क्या है, यहां आपको 2 से 2 कैंसिल करना है, और ये जो 2x स्क्वायर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर 4x स्क्वायर हो रहा है तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2x स्क्वायर रहेगा, जो भी रहेगा, लेकिन उधर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए जाते ही 0 की तरफ क्या हो जाएगा 0, यानी आपके पास जो बचने वाला पार्ट है एक तो ये और ये वाली, यानी दोनों ये फैक्टर मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, और रूट में क्या लिखेंगे, रूट में 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 इनटू में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो बिना एक्स रूट का है, बिना स्क्वायर रूट का है, यानी बिना वर्गमूल वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो तो रहेगा, और ये वाले दोनों मल्टीप्लाई में,
अब आपको पता है बेटा रूट है, तो रूट के वजह से हम फैक्टर भी नहीं कर पाएंगे और यहाँ देख भी नहीं पाएंगे कि करना क्या है। आपको करना क्या है, यहाँ पर पहला काम यही है कि इसका स्क्वायर करना, पूरी इक्वेशन का, समीकरण का वर्क करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा। रूट हटाने के लिए ये करेंगे, तो आप लिख लें स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है 6x स्क्वायर, लिख लेना अपने हिसाब से। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हिंदी मीडियम वाले दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो था ही पहले से, इसके ऊपर और स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 0। मैं ये समझता हूं कि अब आपको जो है यहां से अगर आप लोग माइनस का साइन, क्योंकि ये वाला तो जो है स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके माइनस आ रहा है जो सबसे ज्यादा पावर वाला है, उसको प्लस का बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी वो तो 0 ही रहेगा, और इधर माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जो हमारा पार्ट है वो ऐसा दिखेगा हमको, ऐसा x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर, और ये माइनस वाला और प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट में लगा के प्लस 1 कर दिया आपने। अब यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा या तो इस फैक्टर के इक्वल में 0 लेना है या फिर इस वाले फैक्टर के इक्वल में 0 लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ नोट कर देता हूँ, क्या करने वाले हैं यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। दूसरा एक लाइन, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता है, दोनों तरफ फैक्टरों के इक्वल 0 दिखा, या फिर ऐसा हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, यहाँ देखो आपको पावर 4 आ रही है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है। एक चीज तो है कि आप सपोज करो 1 सेकंड के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पावर 4 वाले क्वेश्चन के फैक्टर नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पावर 4 और स्क्वायर ही आ रहा है और 3 ही टर्म आ रहे हैं तो बहुत ही आसान है, ये कैसे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को सपोज करो y या t ऐसे कुछ मान लो, जैसे एक्स स्क्वायर को अपने दिमाग में t मानोगे तो ये क्या लगेगा, t का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना ये, तो t स्क्वायर यानी t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, यानी एक द्विघात जो समीकरण होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी तरह नजर आएगा। और उसके दो फैक्टर होते हैं, द्विघात समीकरण के दो क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज करो आपके पास t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 6 आए और ऐड करने पर क्या है, सॉरी ऐड करने पर माइनस 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 आए। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि शायद सर ये हमसे नहीं होगा या इसका जो है हमारे आएगा नहीं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप यहाँ अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो एक चीज का और ध्यान रखें, वो क्या कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, जैसे एक्स स्क्वायर को आपने टी माना तो एक्स स्क्वायर यानी टी रहेगा तो टी के इक्वल में, यानी टी के इक्वल में क्या आएगा, माइनस का बी, यानी वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का जो 6 है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस है रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना होता है बी स्क्वायर, यानी 36 माइनस 4ac, तो 36 माइनस 4, 36 माइनस का जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 4ac, a तो 1 है, c भी 1 है, तो माइनस का 4 ही आएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2a यानी 2। अब ये भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, बिकॉज एक्स स्क्वायर को आपने t माना है तो t के इक्वल में यानी एक्स स्क्वायर के इक्वल में आया है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 से डिवाइड कर दो। पहले डिवाइड करने से पहले एक बार और सोच लो, 36 में से 4 लेस किया 32 रहेगा, 32 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखो 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौक 32, यानी कि 2 रूट 8, और चाहो तो आप 4 रूट जो 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, तो एक्स स्क्वायर 6 प्लस माइनस 4 रूट 2, मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब आप नीचे 2 लिख रहे हैं, ये 2 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0, और जब आप माइनस एक्स स्क्वायर को एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 1, तो दोनों पक्षों का अब वर्गमूल स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 1, यानी दो वैल्यूज तो आपको यहां से एक्स की मिल गई। ओके, अब बात करें इधर, अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया है, अब एक्स इक्वल टू क्या आएगा ये भी आपको चेक करना होगा कि क्या है। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर ये 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, इसका भी वर्गमूल करना पड़ेगा, यानी कि मैं आपको कहूं कि x इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूं, एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर ये है, इसको लिख क्या सकते हैं, वर्गमूल करने से पहले इसके बारे में सोचो कि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। और आपको एक चीज बताता हूं बेटा, ये आसानी से अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताता हूं,
3 को हम लिख सकते हैं 1+2, है ना। तो प्लस माइनस की जगह है, कभी प्लस प्लस की जगह रहेगा तो माइनस वाला है तो माइनस की जगह, लेकिन 3 को हम 1+2 लिख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 जो है ना वो किसका स्क्वायर होता है, √2 का। यानी एक प्रकार से मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा रफ में कि क्या होता है। एक्चुअल में 1 ± √2 है, इसका होल स्क्वायर ये है। कैसे, देखो 1 ± √2 का स्क्वायर ये ऐसे है, क्योंकि हम लोग जो है ना इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, फिर प्लस माइनस, अब अगर प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस का आएगा, 2ab आता है। तो a और b यानी √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 रहेगा और मल्टीप्लाई में 2 और आ जाता है, यानी 2 √2 आ गया। अब b का स्क्वायर प्लस का ही आता है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, लेकिन b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और इस 2 को और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 ± 2 √2 एक्चुअल में किसका स्क्वायर है, 1 ± √2 का। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 ± √2 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ से आप लोग जो है x = वर्गमूल करके निकालेंगे तो इसके भी आगे प्लस माइनस लग जाएगा, तो प्लस माइनस ब्रैकेट में 1 ± √2। मेरे ख्याल से आपके ये जो लास्ट में 4 वैल्यूज कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि बाहर भी प्लस माइनस है अंदर भी है, तो एक तो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। यानी ये क्वेश्चन जो दिया था, गिवन था, इसको सोल्व करना था, तो x के कितने सॉल्यूशन होंगे, वो x के सॉल्यूशन आपके पास है। सो आपके लास्ट में आप लिख देना कि जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो ये है, आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin इनवर्स x + sin इनवर्स y = 2π/3 एंड cos इनवर्स x - cos इनवर्स y = π/3। मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आ चुका है एक बार पुराने टाइम में, और आज भी आपको मैं ये बता दूं अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी भी बहुत है। आपको करना क्या है, देखो यहाँ प्लस है और ये cos वाले में यहाँ माइनस है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कोई मिसप्रिंटिंग हो तो चेक कर लेना। सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन में जब हमारी नोटबुक लेंगे हम, तो उसमें पहला काम है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो जो गिवन है उसको नोट करेंगे, गिवन यानी दिया हुआ क्या क्या है आपके पास। तो दिया है वो क्या, एक तो है sin इनवर्स x + sin इनवर्स y = 2π/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा है हमारे पास cos इनवर्स x - cos इनवर्स y = π/3। इसको सेकंड नहीं दे इक्वेशन, यानी समीकरण नंबर 2 नहीं दे, बजाय इसको हम cos वाले को किस में चेंज कर लेंगे बेटा, sin इनवर्स में। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे sin इनवर्स कैसे चेंज होगा, cos इनवर्स x sin इनवर्स में π/2 माइनस sin इनवर्स x, जानते हैं ना sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x अगर ये सेम है तो दोनों का जो सम है वो π/2 के इक्वल होता है, जोड़, है ना। तो देखते हैं माइनस ब्रैकेट में sin इनवर्स y, पहले आप ब्रैकेट लगा ले, बाहर माइनस का साइन है तो π/2 माइनस sin इनवर्स y, ये तो y आ जाएगा, इक्वल में π/3। ठीक है, अब हम लोग करते हैं आगे काम, π/2 माइनस sin इनवर्स x ऐसे कैसे नोट कर लेंगे। अब नोट करने की जरूरत ही कहाँ है, प्लस का π/2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का π/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का sin इनवर्स y हो जाएगा, यानी माइनस का sin इनवर्स x है प्लस का sin इनवर्स y इक्वल में π/3 यानी 60 डिग्री। ये आपका समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से ये प्लस और ये माइनस का पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, माइनस और प्लस ये दोनों फिर से मैं बता रहा हूं कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस प्लस के दोनों हैं, तो 2 sin इनवर्स y, 2 sin इनवर्स y इक्वल टू यहाँ 2π/3, ये π/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई, यानी 120 है ये और ये 60 है 60 है, तो दोनों ऐड करते हैं 180 हो जाएगा। अब यहां से देखो ये 2 है इधर चला जाएगा, तो sin इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, π/2, इट मीन 90 डिग्री, और sin इनवर्स है तो ये उधर चला जाएगा तो sin हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पर y इक्वल टू बात करूं तो sin π/2। और आप सभी बच्चे जानते हैं बेटा इस बात को
कि पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आपके पास है वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा y इक्वल टू क्या आएगा 1। अब बात कर ले x इक्वल टू की, तो देखो ध्यान से थोड़ा सा करते हैं नाउ कि हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट है उसी को देख लो। साइन इनवर्स y आ रहा है ना, साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो पाई बाई 2, तो इसको आप पाई बाई 2 90 लिख लेंगे इस एंगल को। मैंने तो आपको कह रखा है जो इनवर्स होता है, जो भी सारा मामला होता है वो एक प्रकार का कोण होता है, एंगल होता है, तो साइन इनवर्स y को आप लिखेंगे पाई बाई 2। तो देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इक्वल में 2 पाई बाई 3। अब कोई आप इसका रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते। साइन इनवर्स y को आपने पाई बाई 2 लिखा है तो क्यों, बिकॉज हमने देखा है नीचे साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 है, यानी साइन इनवर्स पाई बाई y इक्वल टू पाई बाई 2 है। ओके, ये भी रीजन लिख सकते हो, चाहो तो दूसरा रीजन y इक्वल टू 1 है तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 2। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बेटा कि ये पाई बाई 2 उधर जाके लेस करेंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना रह जाएगा भाई 120 है, 90 कम कर देंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा, चाहे लेस करके देख लेना। और यहां से आपके पास साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 6। और आप सभी बच्चे जानते हैं साइन पाई बाई 6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री जानते हैं ना 1/2। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1। हमारा फाइनल आंसर आ गया है। सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन हम वो पढ़ने वाले हैं जो जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत टफ लगता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स कोसेक अंदर, फिर स्मॉल tan इनवर्स x है एंगल की जगह, फिर tan थीटा यानी एंगल की जगह कितना है कोट इनवर्स x है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, यहाँ tan इनवर्स x है या कोट इनवर्स x है, आपको किसी एक को थीटा मानना। सपोज करो tan इनवर्स x, क्योंकि एक कोण का काम कर रहा है ना, कोसेक के साथ थीटा एंगल होता है ये, तो हम लोग इसको जो है ना प्रूव करने से पहले मैं सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले लेफ्ट साइड लेंगे या राइट साइड। लेफ्ट साइड तो हमारे पास इतना शॉर्ट है कि इसको इसके इक्वल आना है, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है पहले उसको नोट कर ले आप, वो है 2 tan इनवर्स कोसेक ब्रैकेट tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, सपोज करो अब अगर यहां पर बात करें कि ये tan इनवर्स x अगर थीटा है तो बेटा देखो लेट माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। समझदार है आप, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानेंगे तो x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। आप लोग यहां पर तो थीटा रख लेंगे यानी कोसेक थीटा हो जाएगा, बट यहां पर कोट इनवर्स x है, आपने जो है थीटा माना है वो किसको माना है tan इनवर्स x को। तो आप सोचे x इक्वल टू तो tan थीटा आ जाएगा, लेकिन यहाँ x इक्वल टू क्या आना चाहिए कोट थीटा, ताकि कोट इनवर्स और कोट ये कैंसिल हो सके। तो या फिर कोट इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू x है तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, x इक्वल टू इसको कोट में चेंज कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा। भाई लोग हम tan थीटा हमारे पास है बेटा, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, वही x है, tan थीटा को मैंने कोट में चेंज कर दिया है। अब ये कोट इधर आ जाएगा तो कोट इनवर्स x हो जाएगा। तो आपको मैंने कहा था या तो कोट इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ से कोट इनवर्स x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पर आ गई पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखो नाउ अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ देखो RHS इक्वल टू हमारा जो क्वेश्चन है वो आएगा 2 tan इनवर्स। आप लोग एक तो शेयर नहीं करते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम लोग जो है ना इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी में पुराने बोर्ड्स के क्वेश्चन है या आने वाली संभावना है, उन सबको हम बताएंगे। तो देखो एक बार आप लोग कोसेक थीटा प्लस tan भाई कोट इनवर्स x की जगह क्या डालना है आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस का थीटा लिख लेंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं बेटा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो यहाँ पर इसको हटा के अगली बार इसको क्या लिख लेंगे
2 tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा यहां तक तो। बेटा अगली बार देखो इसको 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा को साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जाएगा, और माइनस का इसको क्या लिखा जाएगा भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अब एलसीएम ले ले साइन थीटा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दिखेगा हमारे को। तो यहां देखो ये जो मेरा राइट हैंड साइड है वो क्या आ रहा है, ये आएगा 2 tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बेटा कोस थीटा के पास में जब भी 1 होता है तो ये प्लस में आए चाहे माइनस में आए, यानी कोस थीटा खुद माइनस का प्लस, ये खा जाएगा। खाएगा कैसे, हाफ एंगल फॉर्मूला अर्धकोण सूत्र में तोड़ेंगे आप इसको। तो कोस थीटा है माइनस का, खुद माइनस का है, 1 इसके साथ में प्लस में आया है, तो आप किस में तोड़ेंगे इसको, साइन में तोड़ेंगे कि कोस में तोड़ेंगे? आप कोस में तोड़ेंगे इसको या साइन में तोड़ेंगे? देखो आप कोस में इसलिए तोड़ेंगे यहाँ पर ताकि आप लोग इस जो है 1 को अगर कोस में तोड़ते ना तो 1 हमारे पास माइनस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस पहले से माइनस आगे खुद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा। इसको हटाना है तो आप साइन में तोड़ देंगे। 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा होता, लेकिन थीटा है तो थीटा का हाफ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। नीचे देखो ध्यान से, साइन थीटा का हाफ एंगल भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा, तो यहाँ पर थीटा का हाफ कर देंगे तो कोस थीटा बाई 2 इनटू साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा 2 के साथ में। अब देखो ध्यान से, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो आपके पास ये रहेगा। अब 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, साइन का स्क्वायर है, एंगल सेम है, तो यहाँ पर एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रहेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। तो मैं अगली बार इसको क्या लिखूंगा, 2 tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। ओके, और बेटा ये tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो 2 tan इनवर्स इंटू टेन, यानी इंटू नहीं इसके साथ में नंबर है, 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और आपको पता है ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपके पास रहेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 2 इंटू थीटा बाई 2, और 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ओनली थीटा रहेगा किसके साइड में, राइट हैंड साइड के इक्वल में, और थीटा ही आपका क्या है फाइनल। देखो थीटा क्या है आपका, थीटा की वैल्यू यहां से देख लीजिए, थीटा किसको माना था आपने, tan इनवर्स x को। तो यही मैं आपको कह रहा था कि लेफ्ट साइड जो है आ जाएगी, तो सो आपका लेफ्ट साइड आ गया है राइट हैंड साइड के इक्वल में। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कंसेप्ट आपके क्वेश्चन फॉर्मूले सारे बड़े ध्यान से करना है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान था, मैं आपको कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये भी ध्यान रखना बेटा, इन जितने भी मैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इसमें से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन होंगे दोनों जो आते हैं, ये ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर झूठ फाकड़ का कोई काम नहीं है बेटा, जो हम काम कर रहे हैं ना वो आपको ओरिजिनल चीज बता दी। हाँ मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आप लोग ये सोचो कि ये वाला क्वेश्चन आएगा वो वाला, ये तो आप लोग जो है ना गलत सोच रहे हो। क्वेश्चन कहां से आएगा, ये आप अच्छे से मेहनत करके जाए, आपकी बुक में से आएगा। हाँ जो संभावित क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी स्टूडेंट्स का। बेटा सभी अपने दोस्तों को, अपने जानकार परिचित जो भी है उनको शेयर करो, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से वीडियो बना सके। ओके।